हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेटा का इंट्रोडक्शन किया था, जिसके अंदर हमने ब्रीफली पढ़ा था कि ऑटोमेटा क्या है और किस वजह से हम पढ़ते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। अल्फाबेट क्या है, रूल्स क्या है, स्ट्रिंग्स वगैरह क्या है, जो चीजें हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑटोमेटा के अंदर हम लैंग्वेज से डील करते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज को हम डिफरेंट मेथड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो लास्ट वीडियो में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। फिर आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। उसके बाद फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसके अंदर हम डीएफए और एनएफए पढ़ते हैं। फिर आता है हमारा टीजी ट्रांजिशन ग्राफ। फिर आता है हमारा जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है ना, ये इसके डिफरेंट जो है ना मेथड है लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के ऑटोमेटा के अंदर। डिस्क्रिप्टिव मेथड हमने थोड़ा सा पढ़ा था, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दोबारा करा देता हूं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। ये वाला हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। सपोज करें यहाँ पे हमें एक अल्फाबेट का सेट दिया गया है A, B, और हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ऑल स्ट्रिंग्स व्हिच एंड ऑन B। आपने इस अल्फाबेट के सेट को मद्देनजर रखते हुए सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जो बी पे एंड हो। तो इस लैंग्वेज से जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी जो बी पे एंड होंगी, तो वो कुछ इस हिसाब से होंगी। एक बी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग है। उसके बाद ए बी हो सकती है, ठीक है, बी भी हो सकती है, ठीक है, ए बी बी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है ना, ये हमारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें डिस्क्राइब करके बताना पड़ रहा है कि ये स्ट्रिंग्स जो है ना वो जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? ये जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जिसके अंदर हमें पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स हमारी जनरेट हो सकती हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक लेंदी मेथड है, जिसके अंदर अगर हम होल स्ट्रिंग्स को डिफाइन करें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड का जो एक एडवांस वर्जन है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? Regular expression can be thought of as the algebraic description of language। इसके अंदर algebraic description होती है किसी भी लैंग्वेज की। ठीक है, सपोज करें हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, तो उसको जब हम algebraic फॉर्म में लिखेंगे तो उसी को ही हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। मैं आपको इसका सिंपल सा एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है अल्फाबेट का, जिसके अंदर हमारा सिर्फ एक हमारी सिंबल है ए। ठीक है, और हमें कहा गया है कि जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स, यानी इसके अंदर से जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं उन स्ट्रिंग्स को जनरेट करें। तो स्ट्रिंग्स हमारी कौन कौन सी जनरेट होंगी? ए होगा, ठीक है, डबल ए होगा, ट्रिपल ए होगा, ऐसे सो ऑन। ये तो एक इनफाइनाइट चलता जाएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट चलने का मतलब होता है कि इससे हम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है, जिसके अंदर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए स्टार। ठीक है, ए स्टार का मतलब होता है कि जो हमारी मशीन है वो ए को एक दफा भी उठा सकती है, ए को 2 दफा भी उठा सकती है, ए को 3 दफा भी उठा सकती है, और ए को 4 दफा भी उठा सकती है, 5 दफा भी। यानी कि इसका मतलब है कि ए को ये इनफाइनाइट दफा उठा सकती है, या हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ए को n दफा या n टाइम हमारी मशीन उठा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनी? सिर्फ ये वाली। लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखा जाए तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसका इतना बड़ा है, इवन अगर हम आगे लेके जाएं तो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नल भी उठा सकता है। अगर हम ए स्टार कह रहे हैं तो यहाँ पे ये नल भी उठा सकता है। इसका मतलब है कि ये कोई भी चीज ना उठाए, इसकी मर्जी है,
या वो एक उठाए, दो उठाए, उसकी मर्जी है। तो नल के लिए मैं ये वाली सिंबल लगाऊंगा। अमूमन हम ये वाली सिंबल लगाते नहीं है, लेकिन मैं ये सिंबल लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको नल समझिएगा। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं एक आपको चीज समझा दूं। ये वाली जो सिंबल है इसको हम कहते हैं क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर का क्या मतलब होता है? सपोज करें रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ए स्टार, ठीक है, ये हमारा क्लीन क्लोजर है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी मशीन को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो इस ए को नल दफा उठाए, यानी ए को उठाए ही ना, या ए को 1 दफा उठाए, या ए को 2 दफा उठाए, या ए को 3 दफा उठाए। तो हम कह सकते हैं कि स्टार इज इक्वल टू नल दफा, नल टाइम भी उठा सकता है, यानी कि क्लीन क्लोजर नल टाइम भी हो सकता है, और फिर क्लीन क्लोजर हमारा जो है ना वो 1 टाइम भी हो सकता है, ठीक है। देन क्लीन क्लोजर हमारा 2 टाइम भी हो सकता है। देन हमारा क्लीन क्लोजर 3 टाइम भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये ऐसा समझे कि क्लीन क्लोजर हमारा n टाइम हो सकता है, ठीक है। सो सपोज करें कि जब मैं कह रहा हूं कि क्लीन क्लोजर जो है ना हमारा वो नल टाइम है, तो हमारी जो लैंग्वेज जनरेट होगी, यानी कि जो लैंग्वेज की स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो कुछ इस हिसाब से होगी कि मैं आपको बताता हूं कि जब अगर क्लीन क्लोजर नल टाइम है तो हमारी कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी, जिस वजह से मैं यहाँ पे नल लगा रहा हूं। अगर क्लीन क्लोजर हमारा 1 टाइम है, इसका मतलब है कि मशीन हमारी यहाँ पे ए के पास आएगी और इसको सिर्फ एक दफा रीड करेगी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए आएगा, ठीक है। जब हम कह रहे हैं कि क्लीन क्लोजर 2 टाइम है, तो इसका मतलब है कि मशीन हमारी इसके पास एक दफा आएगी, ए रीड करेगी, फिर आएगी, ए रीड करेगी, ठीक है। उसके बाद क्लीन क्लोजर हमारा 3 टाइम है, तो इसका मतलब है कि मशीन इसके पास एक दफा आएगी, ठीक है, ए रीड करेगी, दूसरी दफा आएगी, फिर ए रीड करेगी, तीसरी दफा आएगी, फिर ए रीड करेगी। ऐसे ही n टाइम हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्लीन क्लोजर होता है, ठीक है। इस चीज को जहन में रखिएगा कि क्लीन क्लोजर क्या है और इससे कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं, ये आपने जहन में रखना है। अब आप सपोज करें हम रेगुलर एक्सप्रेशन का एक और एग्जांपल कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट का सेट है कि a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब होता है कि या a या b। a जो प्लस है ना, इसका मतलब होता है r। तो हम ये जो सेट है ना, इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं a और b। a हमारी मशीन आए, वो a उठाए या b उठाए, ठीक है ना, दोनों नहीं उठा सकती, क्योंकि यहाँ पे r की सिंबल है, प्लस की सिंबल है, जिसको हम r बोलते हैं, ठीक है। अब हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट फ्रॉम a। आपने सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करनी है जो a से स्टार्ट हो। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू इसको करें तो l इज इक्वल टू l, मतलब कि लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, सबसे पहले a है, a से स्टार्ट हो रहा है। देन हम कह सकते हैं कि a हो सकता है, a b हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा ए बी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, जितनी भी है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। लेकिन अगर हम इसी की रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए तो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी आर ई इज इक्वल टू, हम कहें कि स्ट्रिंग हमारी ए से स्टार्ट हो, ठीक है, और उसके बाद वो ए उठाए तब भी कोई मसला नहीं है, या वो बी उठाए तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम क्लीन क्लोजर लगा देते हैं, यानी कि सबसे पहले वो ए उठाएगा, फिर इनमें से कोई भी उठाए, ठीक है, या फर्स्ट टाइम वो कुछ भी ना उठाए तो हमारी जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो ए होगी, अगर वो नल उठा रहा है, यानी इनमें से कुछ भी नहीं उठा रहा है। सेकेंड टाइम वो सबसे पहले ए उठाएगा और उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आएगा तो या वो बी उठा सकता है या ए उठा सकता है। सपोज वो ए उठा रहा है, ठीक है, जब वो दोबारा आ रहा है तो ए उठा रहा है, ठीक है, फिर
या वो ए उठा सकता है या बी उठा सकता है, तो ये बी उठा रहा है। ऐसा ही अगर थर्ड टाइम आ रहा है, यानी कि वो 3 दफा इसके अंदर आ सकता है, तो सबसे पहले ए उठाएगा, ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा, सपोज दोबारा ए उठा रहा है, फिर इसके अंदर सेकंड टाइम आ रहा है तो दोबारा ए उठा रहा है। तो ऐसे ये देखें हमारी ट्रिपल ए बन रहा है, तो इसके अंदर भी इनिशियल में ए आ रहा है, ठीक है ना। तो जब वो इस एक्सप्रेशन के अंदर आएगा तो वो या ए उठा सकता है या बी उठा सकता है। अगर आपका ये वाला एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके समझा देता हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, हम कहते हैं ए प्लस बी और इसके ऊपर हमारा है स्टार, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो हमारी मशीन इसके अंदर आएगी, या वो ए उठाएगी या बी उठाएगी, ठीक है, या वो नल उठाएगी, यानी कि इनमें से कुछ भी नहीं उठाएगी। सपोज करें इनिशियल में हमारी मशीन कुछ भी नहीं उठा रही, ठीक है। उसके बाद मशीन सेकंड टाइम आ रही है, यानी कि फर्स्ट टाइम ये नल टाइम था, ठीक है, स्टार 0 है तो नल टाइम। उसके बाद हमारा स्टार 1 है, ठीक है, तो ये एक दफा उठाएगी, या ए उठाए या बी उठाए, तो इसने ए उठा लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार 2 है, तो ये 2 दफा इसके अंदर आएगी, यानी कि दो दफा आएगी, तो दोनों दफा ये इनमें से कुछ भी उठा सकती है। सपोज पहली दफा इसने ए उठाया, दूसरी दफा भी इसने ए उठा लिया, ठीक है। ऐसे ही हम स्टार 2 को और डिस्क्राइब करें तो ये एक दफा मशीन इसके अंदर आई, उसने ए उठाया, ठीक है, दूसरी दफा आई तो इसने बी उठा लिया, ठीक है। ऐसे ही हम स्टार 3 को, यानी कि मशीन इसके अंदर 3 दफा आए, तो सपोज करें पहली दफा उसने ए उठा लिया, दूसरी दफा उसने बी उठा लिया, तीसरी दफा उसने ए उठा लिया। ऐसे ही मशीन अगर दोबारा इसके अंदर आएगी, हम इस थर्ड को ही फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं। दोबारा मशीन इसके अंदर आती है, ए उठाती है, फिर दूसरी दफा आती है, फिर ए उठाती है, तीसरी दफा आती है, फिर ए उठाती है। ऐसे ही अगर हम इसको और भी एक्सप्रेस करें तो पहली दफा आई ए उठाया, ठीक है, दूसरी दफा आई बी उठाया और तीसरी दफा आई फिर बी उठाया। ऐसे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जहां तक हम करना चाहें। यानी कि ये तो एक इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता जाएगा, लेकिन इसको समझने के लिए मैंने आपको ये थोड़ी सी चीजें डिस्क्राइब करके बताई हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लीन क्लोजर होता है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। और अगर आपको इसके अंदर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती हैं इनिशियल में, क्योंकि ये टोटली चीजें हमारी डिफरेंट होती हैं, इस वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आती हैं। लेकिन डोंट वरी, आपको फर्दर वीडियोस में इसके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिना झिझक कभी भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।